पीसी बिल्डर्स या गेमर्स एनवीडिया के गेम रेडी ड्राइवर्स का नाम तो सबने सुना ही होगा, पर क्या आप जानते हैं कि एनवीडिया का एक और बिल्कुल अलग तरह का ड्राइवर भी है। ये एक खास तरह के यूजर के लिए बनाया गया है और आज हम इसी की पूरी कहानी समझने वाले हैं। तो चलिए इस बात की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। जब भी ग्राफिक्स कार्ड की बात होती है, हम सब बस एफपीएस मतलब फ्रेम्स पर सेकंड के पीछे भागते हैं। लेकिन क्या ज्यादा एफपीएस का मतलब हमेशा बेस्ट एक्सपीरियंस होता है? क्या सबसे तेज ड्राइवर ही हमेशा सबसे अच्छा होता है? आज हम इसी सोच को थोड़ा चैलेंज करेंगे। इसको कुछ ऐसे समझिए जैसे अलग अलग सफर के लिए अलग अलग टायर्स की जरूरत होती है ना? ठीक वैसे ही अलग अलग डिजिटल कामों के लिए अलग अलग ड्राइवर्स चाहिए होते हैं। एनवीडिया हमें दो ऑप्शन देता है और ये दोनों बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं के लिए बने हैं। और यहीं पर दोनों का जो मेन फर्क है वो एकदम साफ हो जाता है। एक तरफ है गेम रेडी ड्राइवर्स, जो समझ लीजिए रेसिंग कार के टायर्स हैं, एकदम लेटेस्ट गेम्स में बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए बने हैं। और दूसरी तरफ है स्टूडियो ड्राइवर्स। ये हैं हेवी ड्यूटी टायर्स की तरह, जो भरोसे और लंबी रेस के लिए बनाए गए हैं। तो चलिए स्टूडियो ड्राइवर्स के कोर आइडिया को समझते हैं। इसका एक ही मंत्र है, स्टेबिलिटी फर्स्ट, मतलब स्थिरता सबसे पहले। ये उन लोगों के लिए है जिनके काम में एक छोटा सा भी ग्लिच या क्रैश बहुत बड़े नुकसान की वजह बन सकता है। एकदम सीधी सरल भाषा में कहें तो स्टूडियो ड्राइवर एक प्रोफेशनल टूल है। ये उन आर्टिस्ट्स, एडिटर्स और डिजाइनर्स के लिए है जिनका काम उनके जीपीयू की परफॉर्मेंस पर टिका होता है। लेकिन यहाँ परफॉर्मेंस का मतलब सिर्फ स्पीड नहीं बल्कि भरोसा है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि क्रिएटिव काम गेमिंग से बहुत अलग होता है। यहाँ सॉफ्टवेयर घंटों और कभी-कभी तो दिनों तक लगातार चलते रहते हैं। सोचिए, कोई 3D रेंडर हो रहा है या कोई लंबी वीडियो एक्सपोर्ट हो रही है। ऐसे में सिस्टम का स्टेबल रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। और यही है सबसे बड़ी बात। यहाँ दांव पर सिर्फ एक गेम का मैच नहीं होता। यहाँ क्लाइंट की डेडलाइन, घंटों की मेहनत और क्रिएटिव एनर्जी दांव पर लगी होती है। एक क्रैश का मतलब सिर्फ फ्रस्ट्रेशन नहीं है, बल्कि समय और पैसे का सीधा नुकसान है। तो अब सवाल उठता है कि ये स्टेबिलिटी आखिर आती कहाँ से है? ये सिर्फ नाम का फर्क नहीं है दोस्तों। इन ड्राइवर्स को बनाने और टेस्ट करने का पूरा तरीका ही अलग है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे होता है। देखिए, स्टूडियो ड्राइवर्स एक बहुत ही सख्त और लंबी टेस्टिंग प्रोसेस से गुजरते हैं। हर एप्लीकेशन के लिए खास तौर पर टेस्टिंग होती है। घंटों तक सिस्टम पर फुल लोड डालकर स्ट्रेस टेस्ट किया जाता है और ये पक्का किया जाता है कि जो आउटपुट स्क्रीन पर दिख रहा है वो पिक्सल परफेक्ट हो। और ये टेस्टिंग ऐसे ही किसी भी रैंडम सॉफ्टवेयर पर नहीं होती। एनवीडिया सीधे अडोबी, ब्लैकमैजिक, ऑटोडेस्क और ब्लेंडर जैसे बड़े सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के साथ मिलकर काम करता है। इससे ये पक्का होता है कि ड्राइवर इन प्रोफेशनल टूल्स के साथ पानी की तरह स्मूथ चले। लेकिन स्टूडियो ड्राइवर्स का काम सिर्फ क्रैश रोकना नहीं है, ये क्रिएटिव काम को तेज करने में भी मदद करते हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये स्टेबिलिटी असल में बेहतर परफॉर्मेंस में कैसे बदलती है। चलिए एक असली दुनिया का एग्जाम्पल लेते हैं। सोचिए, एक वीडियो एडिटर है जिसे क्लाइंट के लिए एक 8K फिल्म एक्सपोर्ट करनी है। प्रोजेक्ट बहुत कॉम्प्लेक्स है और डेडलाइन सिर पर है। ये एक हाई प्रेशर सिचुएशन है जहां सब कुछ एकदम सही होना चाहिए। यहाँ पर ड्राइवर का चुनाव जमीन आसमान का फर्क ला सकता है। एक अनस्टेबल ड्राइवर के साथ हो सकता है प्रोजेक्ट 95% पर आकर क्रैश हो जाए। वहीं स्टूडियो ड्राइवर एक स्मूथ और सक्सेसफुल एक्सपोर्ट को सुनिश्चित करता है। टाइमलाइन मक्खन की तरह चलती है और कलर्स भी एकदम सटीक रहते हैं। इस परफॉर्मेंस के पीछे एनवीडिया की कोर टेक्नोलॉजीज का हाथ है। कूडा कोर रेंडरिंग को स्पीड देते हैं, ऑप्टिक्स रे ट्रेसिंग को बहुत तेज बनाता है और NVNC एनकोडर वीडियो एक्सपोर्ट के टाइम को बहुत ज्यादा कम कर देता है। स्टूडियो ड्राइवर्स इन सभी टेक्नोलॉजीज का सबसे स्टेबल तरीके से इस्तेमाल करने के लिए ही ट्यून किए जाते हैं। तो अब तक हमने गेम रेडी और स्टूडियो ड्राइवर्स के बीच का फर्क तो अच्छे से समझ लिया है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, किसी को कौन सा ड्राइवर चुनना चाहिए? चलिए इसे एकदम आसान बना देते हैं। ये टेबल सब कुछ एकदम साफ कर देती है। अगर किसी का मेन काम लेटेस्ट गेम्स खेलना है तो बिना सोचे समझे गेम रेडी ड्राइवर ही चुनना चाहिए। लेकिन अगर कोई वीडियो एडिटिंग, 3D मॉडलिंग या कोई भी क्रिएटिव काम करता है तो स्टूडियो ड्राइवर उस सिस्टम को एक भरोसेमंद वर्कस्टेशन बना देगा। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? कि ये कोई परमानेंट फैसला नहीं है। जीफोर्स एक्सपीरियंस के अंदर बस एक क्लिक से गेम रेडी और स्टूडियो ड्राइवर्स के बीच स्विच किया जा सकता है। मतलब जब गेमिंग करनी हो तो गेम रेडी यूज कर लिया और जब काम पे बैठना हो तो स्टूडियो ड्राइवर पे आ गए।
सिंपल। ठीक है, तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। अब समय है इस पूरी बातचीत का निचोड़ निकालने का। तो सबसे जरूरी बात ये है, अगर दोनों के बीच का फर्क एक लाइन में याद रखना हो तो बस इतना याद रखिए, गेम रेडी ड्राइवर गेम खेलने का मजा बढ़ाता है, जबकि स्टूडियो ड्राइवर ये पक्का करता है कि आपका काम बिना किसी रुकावट के खत्म हो जाए। तो फटाफट समराइज करते हैं 5 जरूरी बातें। पहला, स्टूडियो ड्राइवर्स का मेन फोकस स्टेबिलिटी पर है। दूसरा, इसी वजह से इनकी टेस्टिंग बहुत ज्यादा होती है। तीसरा, ये बड़े प्रोफेशनल ऐप्स के लिए सर्टिफाइड होते हैं, जो एक भरोसे की बात है। और आखिर में, ये सारी चीजें मिलकर इन्हें प्रोफेशनल काम के लिए सबसे बढ़िया और भरोसेमंद ऑप्शन बनाती हैं। तो अब जब ये पता है कि काम के लिए सही टूल कौन सा है, तो सवाल ये है कि इसका इस्तेमाल करके अगला कमाल का प्रोजेक्ट कौन सा बनने वाला है। अपनी क्रिएटिविटी को फ्री छोड़ दीजिए। यहाँ तक साथ देने के लिए शुक्रिया।